साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। साथियों, 21 तारीख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को हमारे वकीलों के पैनल ने बार बार अध्ययन करने के बाद, उत्तर प्रदेश के तमाम जो विधिक जानकार साथी हैं उन्होंने बार बार अध्ययन करने के पश्चात और हमारी टीम ने एक बार नहीं सैकड़ों बार एक एक शब्द का जब अर्थ और स्पष्ट निकाला तो यह निकलता है कि माननीय अंतरिम आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार बची हुई सीटों पर ही वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेकर पदों को भर सकती है। मतलब शेष सीटों पर, बची हुई सीटों पर। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 40 और 45 पर जो शिक्षा मित्र सुरक्षित होते हैं उनका डाटा भी उन्होंने देना है और उनकी संख्या भी बतानी है, उनका रोल नंबर भी बताना है। बहुत कुछ स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप 69,000 पदों पर भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन कल जो जिला आवंटन की सूची जारी हुई तो उसको देखकर, जो कि 69,000 के सापेक्ष है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के संज्ञान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लाया ही नहीं गया। कहीं ना कहीं एक भारी और बहुत बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। क्योंकि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमारे प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी भी हम शोषितों, वंचितों और पीड़ितों का अहित नहीं कर सकते। यदि उनके संज्ञान में चीजों को लाया गया होता तो कहीं ना कहीं आज स्थितियां अलग होती। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया है, यदि वह अंतरिम आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया गया होता समय रहते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सापेक्ष भर्ती हो रही होती। साथियों, संविधान ने हमें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की हैं, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार प्रदान किए हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार ग्रामीण होने की हैसियत से हमें यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में चीजों को लाएं। और जो अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 21 तारीख को पारित किया गया है, उस अंतरिम आदेश को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन तक पहुंचाने का काम हम स्वयं करें। साथियों, चूंकि भविष्य हमारा अधर में लटका हुआ है, जीवन की नैया हमारी अधर में लटकी हुई है, इसलिए हमें ही करना होगा। और इस समय चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस समय कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, तो ऐसे में हमें बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना होगा। हमें किसी भी प्रकार से भीड़ नहीं बननी होगी, भीड़ के रूप में नहीं होगा। हम एक आध साथी अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिसीव करवा सकते हैं। और हमें विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कभी भी शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनके राज्य में, उनके रहते हुए हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा हमें विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है। इसलिए हम तमाम साथियों से यह अपील और अनुरोध करते हैं कि आप अपने जनपद मुख्यालय पे, अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन, एक पत्र जो आपको दिया जा रहा है उसे प्रेषित करने का, जो कि संबोधित होगा उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, उसको देने का काम करें। और साथ ही साथ जो अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस अंतरिम आदेश को भी हम देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से पालन कराया जाए। साथियों, हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और प्रदेश के हम तमाम उन साथियों को भी यह बता देना चाहते हैं, उन जो आज सदमे में है, जो आज कहीं ना कहीं हताश और निराश हैं, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश चीख चीख कर आपको सुरक्षित कर रहा है, आपका रक्षण कर रहा है, आपके फेवर में है। इसलिए आपको निराश, हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, न्यायिक व्यवस्थापिका का हिस्सा है। साथियों,
हमें भारतीय संविधान पे पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, हमें शासन पे पूरी आस्था और पूरा विश्वास है। इसलिए हम विधिक तरीके से केवल एक पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को, अपनी जो हमारी समस्याएं हैं उनको हमें मात्र अवगत कराना है शासन को, प्रशासन को। साथियों, हम आपसे अपील करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने जीवन के रक्षण के लिए अभी तत्काल आप जहां पर भी हैं, जिधर भी हैं, जिला मुख्यालय पे पहुंचिए। और जिला मुख्यालय पे पहुंचने के बाद एक या दो साथी भीड़ का रूप नहीं लेंगे, किसी भी स्थिति में भीड़ का रूप नहीं लेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग पहले हमारी अपनी जिंदगी से बड़ी अगर कोई चीज है तो वो देश है, और देश से भी बड़ा अगर कोई चीज है तो वो दुनिया है। इस देश और दुनिया को बचाने के लिए हम कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से भीड़ की शक्ल में नहीं होंगे। हम 2 या 3 साथी, 1, 2, 3 साथी, वो भी जो मानक हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग के, कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाते हुए हमारे जिला अधिकारी महोदय को यह पत्र रिसीव करवा देंगे। और पत्र को रिसीव करवाने के उपरांत हम आपको 2 बजे के लगभग और सूचना देंगे। इस पत्र की कई प्रतियां आप निकाल लीजिए, 2 प्रतियां, 3 प्रतियां कम से कम आप निकाल लीजिए। और 2 बजे के बाद हम आपको अग्रिम कार्रवाई जो करनी है वो हम आपको बताएंगे। आप कहीं ऐसी जगह पर ही रहें जो जहां से साइबर कैफे जैसी व्यवस्था हो, मेल करने जैसी व्यवस्था हो। कब क्या करना है आगे वह भी हम बताएंगे। या सारा का सारा जो प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं, या हमारे संविधान द्वारा हमें दी गई जो शक्तियां हैं उनके अंतर्गत ही है। हम संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कहीं भी बाहर नहीं जाने का कार्य कर रहे हैं। हम संविधान की सीमाओं में रह के ये सारे कार्य करने जा रहे हैं। हम भारतीय संविधान और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर पूरी आस्था व्यक्त करते हुए इस कार्य को करने जा रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हम जिस समय अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे तो तत्काल उस पर एक्शन भी होगा, और तत्काल जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ एक्शन भी होगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश का अनुपालन भी होगा। साथियों, अब हम आपको 2 बजे के लगभग पुनः एक उचित माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है, या एक विशेष कार्यक्रम है, आप सभी इसमें सहयोग दें। आपसे हम अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं, आप अपने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित जो पत्र आपको दिया जाएगा, संबंधित जो आपके कुर्सियां हैं भारत की, उनको संबोधित करते हुए या आप पत्र आपको प्रेषित करना है। एक ज्ञापन की शक्ल में, एक प्रत्यावेदन की शक्ल में, एक निवेदन की शक्ल में, एक अनुरोध की शक्ल में। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं करना है आपको। अगली कार्रवाई हम 2 बजे के लगभग आपको सूचित करेंगे। आप पत्र प्रेषित करने के बाद अभी 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में आप पत्र प्रेषित कर दीजिए। उसके बाद हम अगली जो कार्रवाई होगी उससे हम आपको समय रहते अवगत करा देंगे। आपसे हम ये निवेदन करते हैं, आप किसी ऐसे स्थान पे रहें जहाँ पे मेल करने की या साइबर कैफे जैसी व्यवस्था हो, जो कि अगर मेल करना हो या फैक्स करना हो तो वो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो। हम 2 बजे के लगभग आपको अन्य जो कार्रवाई करनी है वह भी हम करेंगे। और हम ये पूरा का पूरा जो कर रहे हैं वो हमारे वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद में या किया जा रहा है। और हमें विश्वास है कि हम अपने इस मुहिम में, इस अभियान में पूरी तरह से सफल होंगे। साथियों, हम अभी बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपने हिस्से का काम करिए, हम हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।